जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा सेशन होगा टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 2। ये है इस चैप्टर का पार्ट सेकंड। पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है और बहुत डिटेल में ना सारे ही कंसेप्ट हमने वहाँ पे सीखे हैं और उन कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। ठीक है, जिसने ये पार्ट अभी तक नहीं देखा ना, तो आप पहले जाके यही पार्ट देखो बहुत डिटेल से। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। एनिमेशन के माध्यम से मैंने कुछ समझाने की आपको कोशिश की है। उसके बाद आप पार्ट सेकंड पे स्विच करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले सीखा है, सेम कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन स्टार्ट करने शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, देखो पढ़ेंगे अभी इस सवाल को। ये क्या कह रहा है, एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से सवारी करता है। ठीक है, लेकिन हर 7वें किलोमीटर के अंत में घोड़े को बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। वह 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। ये एक जनरल क्वेश्चन है, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हमने सीखे हैं वही अप्लाई होंगे। एक जनरल सा सवाल है। देखो उसने क्या कह रहा है कि उसे बहादुर को 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, जिसमें उसकी गति कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वो क्या कह रहा है, हर 7वें किलोमीटर ना, हर 7वें किलोमीटर वो 6 मिनट के लिए रुक जाता है, क्योंकि घोड़ा बदलना है उसे। तो सवाल ये पूछना चाह रहा है कि उसे कुल समय कितना लगा। तो आप पहले क्या करो, आप पहले देखो, यदि 90 किलोमीटर की दूरी आप 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हो बिना रुके, बिना रुके, तो आप कितना समय लगा लोगे। आप कह दोगे जी आपको 5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि हर 7वें किलोमीटर पे वो रुक रहा है। हर 7वें किलोमीटर पे आप देखो, 90 किलोमीटर की यदि दूरी है, 90 किलोमीटर की दूरी है और हर 7वें किलोमीटर पे आपको रुकना है, तो आप कितनी बार रुकोगे। तो मेरे हिसाब से आप रुकोगे 12 बार, क्योंकि देखो 12 सते 84 और ये कितना है, ये 90 है, यानी कि मुझे इससे कम ही लेनी है। तो यानी आप 12 बार रुकोगे, 12 बार रुकोगे। अरे आप ऐसे देख लिया करो, ये 90 किलोमीटर की दूरी हो गई ना, 90 किलोमीटर की। तो पहली बार 7 किलोमीटर के दूर बाद रुके, 7 हो गया। दूसरी बार फिर 7, तीसरी बार फिर 7, ऐसे ही ऐसे चलते हुए। मतलब आप देख लेना ये अंत में 7 से कितनी बार भाग होगा। अगर 7 की मैं 13 में गुणा कर दूंगा तो 91 हो जाएगा। 91 की दूरी नहीं है, यानी 84 तक रुकेगा, बाद में तो पूरी कर लेगा। कुल मिला के मुझे पता चल गया 12 बार रुकेगा। ठीक है, 12 बार रुकेगा। एक बार में 6 मिनट रुकता है, यानी कि 72 मिनट इसे रुकना पड़ेगा। 5 घंटे तो इसे लग रहे हैं जब ये लगातार चलता है। 12 मिनट 72 मिनट और लगी, 72 मिनट होती है 1 घंटा और 12 मिनट। 1 घंटा और 12 मिनट, 5 घंटे पहले लग गए, 1 घंटा 12 मिनट। ये कितना हो गया जी, आप कह दोगे 6 घंटे 12 मिनट का समय लगेगा इस छोटू को पूरी दूरी तय करने में। कहाँ है 6 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल था, ये आया था एक पेपर में तो मैंने वहां से ले लिया। ठीक है, देखना आप इस बात को। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे के आंशिक रूप से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल और आंशिक रूप से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से तय की। पैर द्वारा, पैर द्वारा क्या, पैर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखो ये क्या कह रहा है, इसने कहा इसको 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। ये मान लो 80 किलोमीटर की दूरी है, 80 किलोमीटर है। इसने कहा भाई कुछ दूरी तो इसने साइकिल से तय कर ली, साइकिल से, और कुछ दूरी इसने पैदल तय कर ली। हमें पता नहीं कितनी साइकिल से करी कितनी पैदल करी है। ठीक है, लेकिन इसने मुझे एक बात बता दी कि जो 80 किलोमीटर है ना, इसे तय करने में इसे टोटल 7 घंटे का समय लगा। यानी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि मेरी औसत गति कितनी होगी। औसत गति आप कह दोगे औसत गति होगी 80 किलोमीटर, 80/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात सिखाने जा रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना, आगे अप्लाई करना। ठीक, और उस जादुई चीज़ का नाम है एलिगेशन। क्या नाम है जी, एलिगेशन। अब देखो एलिगेशन अप्लाई करेंगे हम इस सवाल में, कैसे करेंगे इस बात को समझो। उसने क्या कहा है
कि वो एक बार तो चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, जब वो पैदल जा रहा है, और साइकिल पे गया तो कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन जो उसकी औसत गति है ना, औसत गति है 80/60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब भी किन्हीं दो मान का औसत, किन्हीं दो का औसत एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो तो आंख बंद करके एलिगेशन रूल लगा देना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 80/7 में से मुझे 8 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 4 60, 24/7 आया, ठीक है। 80/7 में से 8 घटा लियो, 24/7 आया। 16 में से 80/7 घटाने हैं, 16 में से 80/7, हमें क्या करना है, 16 में से घटाना है 80/7, 80/7, 7 की 16 में गुणा करूंगा तो कितना बैठ जाएगा, 112, और 80 घटाऊंगा तो कितना आ गया, 32/7 आ गया। ये कितना आ गया जी, 32/7। देखो 7 से 7 तो खत्म, क्योंकि अनुपात में है ना, ये बात अनुपात में है। अब आप देखो इसको काटूंगा मैं तो 8 चौक 32 और 8 तिया 24। देखो ये क्या है, ये आप बोल दो कि एक गति है, और नीचे जो दिया हुआ है ना ये महाशय क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी उसने तय करी है, कितनी दूरी उसने तय करी है। ये क्या आ गया यहाँ पे हमारा, ये है समय, ये क्या है, ये है समय। देखो सवाल ने कहा कि उसे ना 7 घंटे लगे, मैं ये कह रहा हूँ जब वो 8 किलोमीटर की गति से चल रहा है तो 4 घंटे लग रहे हैं, जब 16 किलोमीटर की गति से चल रहा है तो 3 घंटे लगे हैं, और 4 और 3 7 ही होते हैं। सवाल भी 7 कह रहा है और हमारा भी 7 आ रहा है। उसने कहा पैदल कितनी दूरी तय करी, मैं ये कह रहा हूं कि पैदल तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चला और 4 घंटे तक चला, तो 8 चौक कितना हो गया, 32, यानी कि 32 किलोमीटर उसने पैदल तय किया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। यदि मुझे ये निकालना होता ना कि उसने साइकिल से कितनी दूरी तय करी, तो फिर मैं क्या करता कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला साइकिल से और 3 घंटे तक चला, तो 16 × 48, और आप देखो 48 और 32 80 होता है, यानी कि पूरी गति 80 है। समझ पा रहे ना मेरी बात, इसे कहते हैं एलिगेशन रूल। बहुत जबरदस्त तरीका है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक। आप इसको एक बार और देखना वीडियो रिवाइंड करके, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। 32 सवाल का उत्तर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आरंभिक बिंदु पर लौट जाता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत गति क्या रही होगी। देखो ये जब औसत गति के सवाल आते हैं ना, ये औसत, ठीक है बाबू सोना औसत, तो कैसे करोगे इस बात को। देखो एक तो तुम्हें रटा रटाया फॉर्मूला है, जब भी दो गति हो और औसत गति निकालना हो तो 2x गुणा वाई और x प्लस वाई, एक तो ये बात है। लेकिन ये बात लिमिटेड होती है, इसमें जब दो गति आए ना तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। उसने कह दिया 3 गति आ गई तो फॉर्मूला और बड़ा हो जाएगा। 4 गति का तो फॉर्मूला भी आप नहीं देख सकते। और 4 गति वाला सवाल कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। सवाल कई बार ऐसे पूछ लेगा कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक एरोप्लेन घूम रहा है, जब इधर गया तो उसकी गति कुछ थी, इधर आया तो गति अलग थी, इधर आया तो गति अलग थी, इधर आ गया तो गति अलग थी। बताओ पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी है। तब ये चीज़ काम नहीं आती। तो मैं आप एक ऐसा जनरल तरीका बताऊंगा जिससे गति कितनी भी आ जाए, 4 क्या वो 40 दे दे तब भी हम निकाल देंगे। और इससे कैसे करते हैं वो भी निकालेंगे। देखो इस फॉर्मूला ही लगा के देख लें। पहले गति थी कितनी 60, अब गति है कितनी 40। और देखो एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, इन कंसेप्ट के दौरान ना वो दूरी बराबर चलेगा। दूरी बराबर कैसे, सवाल ने कहा ना वो गया और फिर वापस आ गया, यानी जाने और आने में समान दूरी चली है उसने। समझ पा रहे हो ना बात। देखो 2 गुणा x का मान कितना है 60, y का कितना है 40, 60 प्लस 40 कितना हुआ 100, 0 से 0 खत्म, 6 चौक 24 दूनी 48। आप कह दोगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत गति आ गई, यही उत्तर है। ठीक है पुत्र, यही है तुम्हारा उत्तर। अब देखो जो मैं दूसरा तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको,
ये वही तरीका है समय और कार्य जो हमने इससे पहले लगाया हुआ था। देखो वो 60 से जाएगा और 40 से आएगा, यानी कि यदि हम एलसीएम ले लें तो कितना हो गया 120, 60 दूनी और 4 तिया। ठीक है, अब देखो इस 120 का मतलब क्या है कि वो 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर आया। ठीक है ना, 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर आया। सवाल ने पूछ रहा है औसत गति कितनी है। मैं ये कह रहा हूँ जाने में 2 घंटे लगा रहा है, आने में 3 घंटे लगा रहा है। 120 किलोमीटर की दूरी एक तरफ से चल रहा है, तो दोनों तरफ से कितनी चल देगा, 2 की गुणा कर दी। अब इस गुणा को आप ऐसे याद रख लेना, यदि यहाँ 2 गति हैं तो 2 से गुणा कर दियो, 3 गति आ जाएंगी 3 से कर दियो, 4 गति आ जाएंगी 4 से कर दियो, क्योंकि वो समान दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, ये दूरी आ गई टोटल। और इस दूरी में कितना समय लग रहा है, आप कह दोगे कि 2 और 3 5 घंटे लगे हैं जी, तो हम भाग किसने से कर देंगे, 5 से। 120 को 5 से काटूंगा, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका होगा उत्तर। समझ में आई बात आपके। ये जनरल तरीका है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, और ये कहीं भी 2 स्पीड मिले तो आप वहाँ पे लगा देना फॉर्मूले की, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल, और एज यूजुअल अगले सवाल से पहले वीडियो पसंद आई रही है आपको, मुझे पता ही है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को करो सब्सक्राइब। समझ में आई बात। ठीक है, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक चोर, अरे ये तो गजब चोर पुलिस वाला सवाल है। देखो कितनी आसानी से हम इसे करेंगे, आप समझने की कोशिश करना। एक चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। एक पुलिसकर्मी उसके पीछे 12.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, लेकिन 10 सेकंड बाद पुलिसकर्मी दौड़ना शुरू करता है। अच्छा, 10 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करता है, कितने मीटर बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा, कितने मीटर बाद पकड़ेगा। देखो आप मेरी बात सुनो, ये चोर खड़ा है, ये पुलिस वाला खड़ा है। ठीक है, चोर ने पुलिस वाले को देखा और दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। अब चोर की गति है 10 मीटर प्रति सेकंड और पुलिस वाले की गति है 12.5 मीटर प्रति सेकंड। चोर ने क्या करा, चोर जैसे दौड़ा ना, उसके 10 सेकंड बाद दौड़ा है पुलिस वाला, यानी कि 10 सेकंड तक तो चोर अकेला ही दौड़ेगा। 1 सेकंड में दौड़ सकता है 10 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना दौड़ जाएगा, 100 मीटर। यानी कि अब चोर और पुलिस के बीच में 100 मीटर की दूरी है। ठीक है, अब मान लो चोर दौड़ता चला गया, इस बिंदु पर आया, पुलिस वाले ने दौड़कर यहीं पर दबा लिया, इसे धर दबोचा, थाने में ले जाकर इसकी करेंगे कुटाई और धारा लगाएंगे इस पर लंबी चौड़ी। ठीक है, आप ये देखो इस बिंदु के बाद में चोर और पुलिस द्वारा लिया गया समय बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई जब यहां से चोर ने दौड़ना शुरू करा तभी तो यहां से पुलिस ने दौड़ना शुरू करा। ये 10 सेकंड तो हमने पहले ही चलवा दिए इसे, यानी कि मुझे यहां से एक बात समझ में आई कि चोर और पुलिस द्वारा लिया गया समय बराबर है। और जब समय बराबर होता है तो आप कह दोगे कि दूरी का अनुपात गति के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने पहली वीडियो में सीखा था। ठीक बात है। अब मुझे बताओ चोर की गति कितनी है, 10, पुलिस वाले की कितनी है। आप कह दोगे पुलिस वाले की 12.5 है, पॉइंट हटाओ ऊपर चिपकाओ, 25 से भाग करो, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक बात है। अब देखो ये दूरी आ गई, यानी चोर ने 4 दूरी तय करी है उतने समय में और पुलिस वाले ने 5 दूरी। अब आप ये बताओ इनकी दूरी का अंतर कितना है। आप कह दोगे दूरी का अंतर है 1 है ना भाई, 4 और 5, चोर ने 4 तय करी, पुलिस 1। लेकिन सवाल कह रहा है उनकी दूरी का अंतर है 100 मीटर, हम कह रहे हैं 1 है। इस 1 को 100 बना लो, कैसे बनाओगे, 2 जीरो लगा दो, यहाँ बन गया 100, तो 2 जीरो यहाँ भी लगा दो इन दोनों की जगह। ठीक है, और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। सवाल क्या पूछना चाह रहा था कि पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा कितने मीटर बाद, पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। तो जो D2 का मान है, पुलिस वाला कितने मीटर चला, आप कह दोगे 500 मीटर चला, तो यही आंसर हो गया जी आपका। पुलिस वाला 500 मीटर बाद चोर को पकड़ लेगा। समझ में आ गई बात आपके। देख रहे हो कितना आसान सवाल है। बस आपको बात क्या जाननी थी, बस आपको इतना पता करना था कि इस दूरी के बाद दोनों बराबर समय लेंगे और समय बराबर होते ट्रिक नंबर 2 जो मैंने आपको सिखाई थी कि दूरी का अनुपात गति के अनुपात के बराबर, और सीधा आंसर जादुई तरीके से। ठीक है,
ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ रहे होंगे आपको, बड़े आसान आसान से सवाल हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल हम अप्लाई नहीं कर रहे, वही सीखी सिखाई बात है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एलिगेशन आपको यहाँ एक्स्ट्रा सिखाया मैंने, उसकी ज़रूरत भी है, बहुत आगे भी सवालों में ज़रूरत पड़ेगी। देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और ठहराव के साथ दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, वह कितने मिनट प्रति घंटा रुका होगा। देखो, ये क्वेश्चन मैंने बीच में लिया है क्योंकि ये सवाल आ जाता है, ठीक, और इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ही क्या है, बालकों वाली बात ही है। देखो, वो पहले उस दूरी को ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रहा था, अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रहा है, ठीक है। कितना कम है दूरी का अंतर, आप कह दोगे जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है अंतर, और भाग कर देना जितनी वो पहले तय कर रहा था। पहले कितनी तय कर रहा था, पहले कर रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय। देखो, यूनिट तो यूनिट से कटी जाती है ये, तो कितना आ गया, आप कह दोगे अब उसे 1/3 घंटा लगेगा। मतलब अब नहीं लगेगा, इसका मतलब यह है कि जब वो एक बार रुका ना तो 1/3 घंटे रुका। सवाल कह रहा है भैया ऑप्शन जो है हमने दे रखे हैं मिनट में से मिनट में बदलो, तो ठीक है 60 से गुना कर दो, मिनट में बदल देंगे, कितना आ गया, 20 मिनट आ गया। 20 मिनट इज योर आंसर, ठीक है। देखो समझ लो बात एक बार, ऐसे सवाल में क्या करना है, वो ये कहेगा कि पहले इस गति से चल रहा था, अब रुक रुक के चल रहा है तो इतनी होगी औसत गति, बताओ हर मिनट कितनी बार कितने देर रुका है, हर मिनट कह रहा हूं मैं, हर बार कितनी मिनट रुका है। देखो, पहले 60 से चल रहा था, अब 40 से चल रहा है, दोनों गति का अंतर कितना हो गया, आप कह दोगे 20 हो गया। पहली गति कितनी थी 60, पहली गति से हमने भाग लगा दिया, जो आएगा ना वो घंटों में आएगा, 1/3 घंटा। सवाल कह रहा है मिनटों में उत्तर बता दो, मिनटों में 60 से गुणा कर दी, कितना आ गया, 20 मिनट, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या, यह है आपका लास्ट डे का क्वेश्चन। भाई आंसर जरूर मैच करना आप लोग अपने, बताना किस किस का सही हुआ है किसका गलत हुआ है, और आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन वो भी है, उसको भी कमेंट बॉक्स में आंसर करना। देखो क्या कह रहा है, एक लड़का 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ता है, 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर, वह पिछली गति की दुगनी गति से 32 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा। भाई 32 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, यहाँ पहली गति आप निकाल लोगे, दुगनी कर दोगे, आंसर पाओगे। चलो फिर भी देख लो, 20 किलोमीटर दौड़ रहा था 2.5 घंटे में, आप बता सकते हो गति कितनी होगी, आप कह दोगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है ये बहादुर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप कह रहे हो इसने ना अपनी गति दुगनी कर दी, एक्सीलेटर लगा दिया, वो कौन सी पिक्चर है उसमें लगा देता ना, वो एकदम बटन दबा के गोली हो जाती है गाड़ी, तो दुगनी हो गई गति, कितनी, अब 8 थी तो कितनी हो गई, 16 हो गई। अब वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ेगा। वो कह रहा है 32 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, 32 किलोमीटर है, 16 से दौड़ रहा है, तो आप कितना कह दोगे कि 2 घंटे में ही तय कर लेगा ये, तो 2 घंटे कहीं दिन ये रहा 2 घंटे, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बहुत छोटा सा सवाल था, सभी ने कर लिया होगा आई होप, ठीक है। अब देखो ये है आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी ऐसा ना हो जो इसको अटेम्प्ट ना करे, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो, ये तो कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, हर पेपर में आपको ज़रूरत पड़ने ही वाली है। आपके ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, चारों ऑप्शन को देखना सही से, क्वेश्चन करना अटेम्प्ट, आंसर करना कमेंट बॉक्स में, फिर कल कर लेना आप रीचेक कि आपका आंसर सही है या गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्या आपने भी वही ट्रिक इस्तेमाल करी है जो हम बता रहे हैं, ठीक। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।